माँ आपने मुझे थप्पड़ मारा। रंजीत ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा। हमने कहा था ना, शादी से पहले तुम कुछ नहीं करोगे, तो इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? रंजीत, मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था। जो भी करना है वो शादी के बाद। बस एक बार शादी करके वो इस घर में आ जाए, उसके बाद उसकी ऐसी हालत करेंगे कि वो ना जी पाएगी ना मर पाएगी। जानवी को याद आ गया वो दिन जब गौरी ने पहली बार उसके सामने रंजीत को थप्पड़ मारा था। उस दिन गौरी पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रही थी। तभी रंजीत की उस पर नजर पड़ी। शायद पहली ही नजर में वो उसे देखकर अपना आपा खो बैठा। उसने गौरी का हाथ पकड़ लिया। गौरी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और इसी बीच पूजा की थाल उसके हाथ से गिर गई। छोड़िए हमारा हाथ, गौरी ने कहा। लेकिन रंजीत ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो बोला, मैं जिसे एक बार छू लेता हूँ वो मेरा हो जाता है, और अब तुम भी मेरी हो। इतना सुनते ही गौरी को गुस्सा आ गया और उसने उसे थप्पड़ मार दिया और बोली, हम कोई सामान नहीं है जो आपके हो गए। हम एक इंसान है और हमारी खुद की मर्जी है। आपको देखकर लग रहा है कि आप एक अमीर खानदान के बिगड़े हुए बेटे हैं। रंजीत बेहद गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मेरी माँ ने मुझे कभी उंगली नहीं दिखाई और तुमने? गौरी उसे घूर कर देखते हुए, यही तो गलती कर दी उन्होंने। उन्होंने तुम्हें पैसे और पावर तो दे दिए, लेकिन संस्कार देना भूल गई। अगर संस्कार दिए होते तो शायद इतने बिगड़े हुए नहीं होते तुम। दोबारा हमारे साथ ऐसी बदतमीजी मत कीजिएगा वरना। गौरी ने उसे उंगली दिखाते हुए धमकी दी और वहां से चली गई। गौरी को अंदाजा भी नहीं था गौरी को ख्याल भी नहीं था कि वहां कोई और भी था जो ये सब कुछ देख रहा था। जानवी वो रंजीत के पास आई। उसके गाल को हाथ लगाते हुए बेहद गुस्से से बोली, इस थप्पड़ का हिसाब उसे देना होगा। आज भी वो सब कुछ याद करके जानवी को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके गले की नसें उभरी हुई थी। उसने गुस्से से एक लैंप उठाकर जमीन पर पटक दिया और बोली, इतनी मुश्किल से तो उस लड़की की गर्दन हमारे हाथ में आई है और तुम सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो। मैं बस उसे सबक। उसने इतना ही कहा था कि जानवी ने उसे घूर कर देखा। क्या कुछ नहीं किया हमने? उसकी माँ को बीमार किया, उसे घुटनों के बल लाए ताकि वो झुके हमारे सामने और हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। और वैसा हुआ भी। अब वो झुक गई है। अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं उसकी आज़ादी के। फिर उसे इसी हवेली में कैद होना होगा। ये कहते हुए जानवी ठहाके लगाकर हंसने लगी। रंजीत भी उसकी हंसी में शामिल हो गया। अगले दिन गौरी शिव मंदिर में बैठी हुई थी। वो बेजान सी शिव मूर्ति की तरफ देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें जान ही ना हो। कुछ पल की खामोशी तोड़कर वो बोली, क्या ये आपकी मर्जी से हो रहा है शिव? क्या रंजीत ही हमारा भाग्य है? माँ कहती हैं कि आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये सब कुछ आपकी मर्जी के बिना कैसे हो रहा है? या फिर ये सब कुछ आपकी मर्जी ही है? उसने इतना ही कहा था कि एक तेज हवा का झोंका आया और शिवमूर्ति के चरणों से एक फूल गौरी की झोली में आ गिरा। गौरी ने उसे कांपते हुए हाथों से उठाया और रोने लगी। वो शिवमूर्ति की तरफ देखकर बोली, अगर यही आपकी इच्छा है तो हमें स्वीकार है। वो अपनी जगह से उठी और मंदिर से बाहर जाने लगी कि तभी विजय उसके सामने आ गया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने कहा। लेकिन गौरी ने अनसुना कर दिया। वो दोबारा बोला, गौरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर वो वहीं रुक गई। मुझे उसके सामने आया और बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मेरे दोस्त के जरिए मैंने तुम्हें जाना है। बहुत प्यार करता है वो तुमसे। एक बार चलकर देखो इस रंजीत ने उसकी क्या हालत कर दी है। गौरी ने विजय की तरफ हैरानी से देखा और बोली, हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपके साथ कहीं नहीं जा सकते। हमारी सगाई हो चुकी है और अब हम किसी से नहीं मिल सकते। लेकिन क्यों? विजय ने कहा, सवाल हमारी इज्जत का है। एक मरे हुए इंसान से मिलने में आखिर कैसी तोहमत लगेगी तुम्हें? विजय की बात सुनते ही गौरी के हाथों से पूजा की थाल छूट गई। उसके कदम लड़खड़ाए। वो गिरने ही वाली थी कि उसने मुश्किल से एक दीवार का सहारा लिया। विजय भी उसे सहारा देना चाहता था, लेकिन गौरी ने इनकार कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी वजह से एक आदमी मर चुका था। वो वहां से भाग निकली।
गौरी, सुनो गौरी, मेरी बात तो सुनो। विजय ने उसे आवाज देते हुए रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। विजय को बड़ी निराशा हुई। वो मंदिर से बाहर निकला। वो रवि के घर की तरफ जाने लगा कि गौरी ने उसे आवाज देकर रोका। सुनिए, कहाँ है आपके दोस्त का घर? हम चलते हैं आपके साथ, उसने भरे हुए गले से कहा। विजय ने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में नमी और होठों पर एक झूठी मुस्कुराहट थी। उसने गौरी को एक तरफ चलने का इशारा किया। गौरी उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसने अपने सर पर दुपट्टा ले लिया था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। जैसे वो रवि के घर पर पहुंचे, उसकी माँ और बहनों की रोने की आवाजें, चीखें घर से आ रही थी। घर की दहलीज पर गौरी ने पांव रखा ही था कि रवि की माँ ने बद्दुआ देते हुए कहा, जिस किसी की वजह से मेरा बेटा जिस हालत में है ना, वो इंसान कभी सुख से नहीं रहेगा। उसे भी यूं ही किसी दर्द से तड़पना होगा। किसी अपने को खोने का दर्द उसे भी महसूस करना होगा। ये ये एक माँ की बद्दुआ है। उसने इतना ही कहा था कि वो बेहोश हो गई। कुछ औरतें उसे भीतर लेकर चली गई। विजय ने इंतजाम कर दिया कि वहां उस वक्त कोई ना हो। गौरी ने रवि का मासूम सा चेहरा देखा। उसके कदमों में गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, हमारा विश्वास कीजिए, हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते थे। हम तो आपको जानते भी नहीं थे। पता नहीं सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन शायद जिम्मेदार हम ही हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। ये कहकर वो रोने लगी। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि वो कहाँ थी। वो अपनी जगह से उठी और वहां से भाग निकली। विजय भी उसके पीछे चला गया। कुछ दूरी पर जाकर वो रुकी। तभी विजय ने उसे आवाज दी। वो बोला, शुक्रिया। गौरी ने विजय की तरफ हैरानी से देखा और बोली, अजीब इंसान है आप। भला एक कातिल का भी कोई शुक्रिया अदा करता है? विजय को हैरानी हुई। वो बोला, कातिल? गौरी ने कहा, कातिल ही तो है हम। एक साथ कितने लोगों को मार दिया हमने। आपके दोस्त को, उसकी माँ को, बहनों को और शायद आपको भी। विजय, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इसमें। जो गुनहगार है उसे सजा जरूर मिलेगी। और तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम ये शादी मत करो प्लीज। वो अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। गौरी मुस्कुराई और बोली, अब कुछ नहीं हो सकता। ये शादी होना ही हमारी किस्मत है। फिर उसने विजय के सामने हाथ जोड़ लिए और विनती करते हुए बोली, एक विनती करना चाहते हैं आपसे। आप मानेंगे हमारी बात? विजय ने हाँ में सिर हिलाया। हमारी विनती है कि आप इन सबसे दूर रहिए। आपको आपके दोस्त का वास्ता, कि आप रंजीत से दूर रहेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से एक और खून हो जाए। और आपकी तो जरूरत है रवि की माँ को, उसकी बहनों को, उनकी जिम्मेदारी जो लेनी है आप। इसलिए आज के बाद आप कभी भी रंजीत से नहीं मिलेंगे। आपको आपकी दोस्ती का वादा। और आप हमसे भी दोबारा मिलने की कभी कोशिश मत कीजिएगा। गौरी ने कहा और वहां से चली गई। विजय उसे खुद से दूर जाते हुए देख रहा था। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हूँ कहानी के अगले हिस्से में। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।